बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 11th का 12th नंबर का चैप्टर कार्बनिक रसायन, आधारभूत सिद्धांत और तकनीकें। आज की क्लास में हम बात करेंगे यहाँ पे नामकरण के दूसरे पार्ट के बारे में, जो कि है आपका क्या, एल्कीनों का नामकरण। पिछले वाले भाग में हमने एल्केन के देखा था, उसके पहले हमने कुछ नियम यहाँ पे देखे थे जिससे हम IUPAC के जितने भी नाम हैं वो आसानी से लिख पाएँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एल्कीनों का नामकरण किस प्रकार से किया जाएगा। एल्कीन का मतलब क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए सर, डबल बॉन्ड। ठीक है, जब एल्केन आ जाए तो सिंगल लगता है, जब एल्कीन आ जाए तो डबल लगता है, जब एल्काइन आ जाए तो ट्रिपल बॉन्ड लगता है। ये आपको पहले से बातें याद होगी और ये याद भी होनी चाहिए, 10वीं कक्षा पास करके आए हैं सभी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल सभी को याद है। ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ। अच्छा जी, अब देखो नामकरण में कुछ भी नहीं है, सेम है, कुछ भी नहीं है अलग, सेम टू सेम है। सबसे पहले क्या करना है, प्रतिस्थापी का नाम, प्रतिस्थापी की है यदि तो वही स्थिति की संख्या देनी है अपने को, एल्क, और उसके बाद में YL आपको लगाना है। ये तो सेम है सर। ठीक है जी, अब उसके बाद मुख्य श्रृंखला का नाम क्या करना है, सबसे पहले एल्क देखोगे, इसके बाद में स्थिति संख्या लिखनी है आपको यहाँ पे, उसके बाद में इन लगाना है, यानी कि स्थिति संख्या लिखोगे, उसके बाद में आप क्या लगाओगे, यहाँ पे इन लगाओगे। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, बढ़े आगे। अच्छा जी, अब इसके एग्जांपल आप देखो। यदि आपके सामने लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो आप देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। 2 कार्बन को क्या बोला जाता है, बोलो भाई, एथ बोला जाता है। ठीक है, अच्छा एथ बोला जाता है तो इसका नाम क्या होना चाहिए, एथ। ठीक है, प्रतिस्थापी है नहीं तो उसको तो हटा दो, है ना। अच्छा, स्थिति संख्या देखो, इधर से मैं देख रहा हूँ जब भी ये कितने पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, और इधर से देख रहा हूँ जब भी 1 पे आ रहा है, इनकी लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा आप उसको एथ प्लस इन यानी कि क्या लिख सकते हो, एथीन, इसको लिख सकते हो जो आपके सामने लिखा हुआ है। क्लियर है, एथीन आप इसको आराम से लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे देखो, इधर देखेंगे भाई डबल बॉन्ड जो होता है, यानी कि जो बॉन्ड होते हैं उनको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। आप चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन ऐसे नहीं करना, क्योंकि डबल बॉन्ड जो रहेगा उसको यहाँ पे मिनिमम नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए 1 2 3 आप देखो 3 कार्बन हैं तो प्रोप होगा, और पीछे क्या लगेगा, इन लगेगा। अच्छा सर 1 लिखने की जरूरत है क्या, लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है यदि आप प्रोपिन लिख रहे हो तो। क्लियर है। अगला देखो यहाँ पे, अगला आप देखेंगे इस वाली जगह पे, तो देखो भी यदि मैं यहाँ से देखता हूँ श्रृंखला को 1 2 3 4। अच्छा, श्रृंखला सर ऐसे भी ले सकते हैं क्या, 1 2 3 4, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में 2 नंबर पे ही क्या आ रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है। प्रतिस्थापी अभी नहीं है। ठीक है, प्रतिस्थापी अभी यहाँ पे नहीं है। अच्छा, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे नामकरण की, तो दोनों तरफ से कैसे भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लो चेन को, तो कितने कार्बन है, बोलेंगे 4 कार्बन है तो ब्यूट आना चाहिए। 4 कार्बन है तो क्या आना चाहिए, ब्यूट आना चाहिए। लेकिन सर बात यह है कि यदि 1 पर आता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 2 पर यहाँ पे क्या आ गया भाई, मेरे 2 पर क्या आ गया भैया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, अच्छा 2 पर यदि डबल बॉन्ड आ गया तो उसकी स्थिति लिखी जाती है। देखो भाई, स्थिति संख्या लिखी जाती है किसकी, डबल बॉन्ड की। तो आप देखेंगे सर 2 पे आ रहा है। ठीक है, और उसकी पीछे क्या लगा देंगे, यहाँ पे इन लगता है तो यहाँ पे इन लगा दो, और ये हो गया आपका इसका नाम, ब्यूट 2 इन इसका नाम यहाँ पे हो गया। क्लियर है चीज़। ठीक है, बड़े आगे। अच्छा, इसको देखो भाई, यहाँ पे यदि यहाँ पे देखना चाहते हो, ठीक है, इसका नाम ये भी सही है। ठीक है, देखो भाई कैसे, 1 2 3 4, लेकिन आप देखते हो कि सर जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, उसको चौथा नंबर यहाँ पे मिल रहा है ना, और यहाँ पे इस जगह से देखना चाहें तो यहाँ पे तीसरा मिल रहा है, सॉरी। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे सर, हमें इधर से यदि देखता हूँ तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उसको क्या नंबर मिल रहा है, 1 नंबर मिल रहा है, तो इसको हम हटा देंगे। ठीक है, यानी कि हम सेलेक्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे चेन को, और आप देखते हैं 4 कार्बन है तो ब्यूट मैंने लगा दिया। अच्छा, यहाँ पे डबल बॉन्ड कितने पे आया है, 1 पे आया है तो क्या लगा दिया मैंने, यहाँ पे ब्यूट 1। ठीक है, पीछे क्या लगा देंगे, यहाँ पे इन लगा देंगे, जो कि एल्कीनों का नाम होता है। ठीक है, अच्छा जी, आगे देखेंगे यहाँ पे। अब इस वाली जगह पे मैं देखता हूँ तो देखो यहाँ पे श्रृंखला तो एक ही है, क्योंकि अभी तक मैंने यहाँ पे प्रतिस्थापी लिए हुए नहीं है। ठीक है, तो प्रतिस्थापी मैंने यदि लिए हुए नहीं है तो ध्यान से समझना बातों को। प्रतिस्थापी यदि यहाँ पे नहीं है तो आपका मन करेगा सर ऐसे हम ले लें क्या इसको, लेकिन बेटा आप देखो यहाँ पे, यदि आप इस प्रकार से देखते हो यहाँ पे चीज़ों को, तो जो आपका डबल बॉन्ड है वो कितने पे आ रहा है, 1 2 तीसरे नंबर पे जाके आ रहा है। तो भाई, और इधर से यदि देखते हैं तो 1 2 3 4 5, तो आप इधर से देखो तो दूसरे नंबर पे ही डबल बॉन्ड आ गया। तो सर यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उसको मिनिमम नंबर कहाँ से मिल रहा है, इस वाली साइड से मिल रहा है, तो हम इधर से ही काउंटिंग करेंगे, हम ये वाली काउंटिंग नहीं करेंगे, ये वाली नीचे वाली सही होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले कार्बन देखो कितने, 1 2 3 4 5, तो पेंट तो लिखूंगा ही लिखूंगा। ठीक है जी, अच्छा डबल बॉन्ड कितने पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है तो 2 लिख दूंगा, और उसके पीछे यहाँ पे इन तो मैं लगाऊंगा ही लगाऊंगा। क्या इतनी बात क्लियर है क्या मेरे भाई,
बोलेंगे सर एक प्रतिस्थापी वाला भी करा दो, ठीक है। चलो जी प्रतिस्थापी वाला देख लो, आपके सामने लिखा हुआ है इस तरह की कोई चेन है, ठीक है। आप सबसे पहले क्या देखते हो, बोलो भाई, आप सबसे पहले क्या देखते हो कि सर जो सबसे पहले मेरे दिमाग में बात आएगी वो ये आएगी कि सर यहाँ पे सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का मुझे चयन करना है, ठीक है। अच्छा, यदि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का यदि आपको चयन करना है तो आप किस प्रकार से करेंगे, देखो भाई, यदि आप देखते हैं यहाँ पे तो देखो भाई, यदि मैं इस जगह से चलता हूँ, ठीक है, यदि मैं इस वाली जगह से चलता हूँ या फिर इधर से चलता हूँ, इधर से देख लो, यदि इधर से चलता हूँ तो 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, लेकिन सर मैं ऐसे भी तो चल सकता हूँ ना, ऐसे क्या दिक्कत है, बोलो भाई, ऐसे क्या दिक्कत है, ऐसे भी चल सकता हूँ, 1 2 3 4। तो आप सबसे पहली पहली बात आपके दिमाग में आएगी कि सर यदि मैं ऐसे चलता हूँ 1 2, तो यहाँ पे सेकंड पे क्या आ रहा है, प्रतिस्थापी आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब मैं डबल बॉन्ड को देखूंगा तो वो सबसे लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो जब भी ये ऐसा कॉन्ट्रोडिक्शन आ जाए ना कि सर प्रतिस्थापी को मिनिमम अंक मिले या फिर इसको मिले, तो वहाँ पे ध्यान रखना सबसे पहले जो प्रायोरिटी होती है वो बॉन्ड को दी जाती है और फिर उसके बाद में हम प्रतिस्थापी की यहाँ पे बात करते हैं। तो आप देखेंगे सर डबल बॉन्ड को यहाँ पे मिनिमम नंबर कहाँ से मिल रहा है, इधर से मिल रहा है, तो 1 2 3 4 आप ऐसे दे लो या फिर 3 4 सीधा ले जाओ, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 4 यहाँ पे ऐसे कर लो, ठीक है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, प्रतिस्थापी का नाम कैसे लिखोगे, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 3 नंबर पे क्या है, मिथाइल आया है, ठीक है। तो 3 मिथाइल, उसके बाद में ब्यूट लगाओगे, क्यों, क्योंकि 4 कार्बन है और 4 कार्बन है तो ब्यूट लगा दिया, और पीछे क्या लगाएंगे, तो आप बोलेंगे सर ईन लगा देंगे क्योंकि डबल बॉन्ड मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 3 मिथाइल ब्यूटीन, ठीक है। ये यहाँ पे हो जाएगा, हिंदी में लिख लो इसको भी, ठीक है, ज़्यादा अंग्रेजी नहीं फेंकनी है। मिथाइल को हम क्या लिखते हैं, मेथिल, ये लो साहब, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, यानी कि सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे जो पीछे इन एन रहता है उसके बारे में मुझे ध्यान रखना चाहिए कि क्या लगाना है। यदि सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाओगे, डबल बॉन्ड है तो इन लगाओगे, और यदि ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो अगली क्लास में सीखेंगे आइन वहाँ पे लगाया जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में, एल्काइन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में अगला वाला जो पार्ट होगा उसके बाद में वहाँ पे विशेष प्रकार की हम चीज़ें देखेंगे, विशेष प्रकार के नामकरण किस प्रकार से किए जाते हैं जो विभिन्न क्रियात्मक समूह हैं उनके, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।